हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। और साथ ही साथ योगी सरकार ला रही एक सख्त कानून भर्ती परीक्षाओं को लेकर, और रेलवे में बढ़ गई है पदों की संख्या। और साथ ही साथ शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जो खबरें हैं उनको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद में काफी दिनों बाद एक अटकी पड़ी भर्ती 12,460 शिक्षक भर्ती, जिसका अधिकांश भाग पहले ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन कुछ एक पार्ट बचा हुआ था। उसके नियुक्ति पत्र बंट गए थे, लेकिन ऐन वक्त में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक स्थगना आदेश लाया गया, जिसकी वजह से स्कूल आवंटन नहीं हो पाया था और विद्यालय शिक्षकों के द्वारा ज्वाइन नहीं कर पाया गया था। तो ऐसे में अब स्कूल आवंटन का जो फाइनल आदेश है वो कल की डेट में आ चुका है। आज के समाचार पत्रों में देख सकते हैं दोस्तों, 5,856 शिक्षकों को स्कूल आवंटन 27 से। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने जारी किया आदेश। 30 दिसंबर व 7 जनवरी को मिला था नियुक्ति पत्र। तो परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में नियुक्ति पाने वाले 5,856 सहायक अध्यापकों को 27 से 29 जून तक ऑनलाइन माध्यम से स्कूल आवंटित किए जाएंगे। सुरेंद्र कुमार तिवारी ने शुक्रवार को विद्यालय आवंटन के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है। शून्य जनपद विवाद का निपटारा होने के बाद रिक्त 6,470 पदों पर नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर जिले में 30 दिसंबर और 7 जनवरी को 1,796 और 4,060 यानी कुल 5,856 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे। जिन 51 जनपदों में पद स्थापन होना है उसमें ये सारे जनपद के नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों, फाइनली जो 27 से 29 के बीच है वो आपका विद्यालय आवंटन हो जाएगा। और इसके बाद आप जो है 1 जुलाई से पठन पाठन कार्य भी कर पाएंगे। और स्पेशली देखा जाए, लेटर में साफ तौर पर लिखा गया है परिषद सचिव के कि 1 जनवरी को हर हाल में सभी जो भी विद्यालय आवंटित शिक्षक हैं उनको अपने अपने आवंटित विद्यालयों में उत्तरदायित्व या कह लें जो कार्यभार ग्रहण करना होगा और अपने काम पर लग जाना होगा। मतलब साफ है कि 1 जनवरी से आपकी नौकरी शुरू हो जाएगी। ऑफिशियली आप जो है बेसिक शिक्षा विभाग के पार्ट हो गए हैं 1 जुलाई 2024 से। जनवरी शायद मैं बोल गया। 1 जुलाई 2024 से आप ऑफिशियल जो है पार्ट हो जाएंगे बेसिक शिक्षा परिषद के। अब दोस्तों, यहाँ पर तीसरी काउंसलिंग के बारे में कल के वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। तो दोस्तों, आई थिंक आपका जो मामला है वो अगस्त महीने में लगा हुआ है। अगस्त में सुनवाई होगी, और जब तक फाइनल आदेश नहीं आएगा तब तक आपके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। और तीसरी काउंसलिंग में अभी टाइम दोस्तों लग जाएगा। तो ये दोस्तों मामला है। कुल मिलाकर तीसरी काउंसलिंग वालों को थोड़ा सा अभी इंतजार करना पड़ेगा। और जो लोग विद्यालय आवंटित हो जाएंगे उनके मन में संशय है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कुछ दिक्कत हो जाए। तो दोस्तों देखिए, भले ही आप लोग सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर ऑफ एसएलपी जो है विद्यालय में ज्वाइन करोगे, लेकिन दिक्कत नहीं आएगी। बीच का रास्ता निकाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही साफ शब्दों में कहा था बेसिक शिक्षा विभाग के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मैम थी उनसे कि ये मामला अगर हम गहनता से छानबीन करेंगे और सुनवाई करेंगे तो इसमें एक कह लें कि पक्ष काफी ज्यादा प्रभावित हो जाएगा। किसी न किसी का तो घाटा होगा ही, क्योंकि पहले बहुत लोग ज्वाइन कर गए हैं, जिला वरीयता थी, तमाम था। अब ये है नहीं, नियम पर बहस होगी तो तमाम तमेला झमेला होगा, उससे दिक्कतें पैदा होंगी। तो इस वजह से उन्होंने कहा था बीच का रास्ता निकालिए। तो बीच के रास्ते में तीसरी काउंसलिंग भी आती है, और ये भी एक रास्ता आता है कि जो शायद रह जाएं और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो भी पेटिशनर हों उनको हो सकता है राहत भी मिल जाए, उनको भी कोई व्यवस्था दे दी जाए, उनको भी बेसिक शिक्षा विभाग का पार्ट बनाया जाए। 72,825 शिक्षक भर्ती में ये आपने साफ तौर पर देखा है, हुआ है। पेटिशनर बेनिफिट मिला था एक विवाद का निपटारा करने के लिए। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनल आदेश में किया जा सकता है। तो ये दोस्तों 12,460 की अपडेट हो गई। दोस्तों, देखा जाए तो सहायक लोको पायलट की रिक्तियां 3 गुना हो गई हैं। दोस्तों, आरआरबी जल्द ही सहायक लोको पायलट के 18,799 पदों पर भर्ती करेगा।
भर्ती प्रक्रिया 1 सप्ताह में पूरी की जानी है। पहले 5676 रिक्तियां आई थी। आरआरबी के अनुसार रिक्तियां बढ़ाकर सबसे अधिक 3873 दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में की गई हैं। इसी तरह दक्षिण मध्य रेलवे में 1949 पद और मध्य रेलवे के 1783 पद बढ़ा दिए गए हैं। रेलवे के इस फैसले से ओवर ड्यूटी कर रहे ड्राइवरों का बोझ कम होगा, जिससे रेलवे परिचालन के दौरान मानवीय चूक में कमी आएगी। रेलवे बोर्ड के निदेशक स्थापना विद्याधर शर्मा ने इससे जुड़ा आदेश जारी किया है। ये भर्तियां इंडियन रेलवे भर्ती प्रबंधन व्यवस्था यानी कि ओ OAERMS रेलवे भर्ती बोर्ड बेंगलुरु की मदद से पूरी की जानी है। बाद में रेलवे में काफ़ी समय से ड्राइवरों के पद भी रिक्त चल रहे थे। तो ये देखिए, अभ्यर्थी लिखित परीक्षा का इंतजार कर रहे थे कि 20 जनवरी 2024 को सूचना जारी हुई थी। 19 फरवरी तक आवेदन स्वीकार किए गए थे। अब लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना था। परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए जाने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच बोर्ड ने रिक्तियों की संख्या बढ़ा दी है। तो ऐसे में काफ़ी बड़ी खुशखबरी यहाँ से निकल के आ गई है जिन्होंने इसमें फॉर्म अप्लाई कर रखा है। दोस्तों, भीषण गर्मी के बाद यूपी के कई हिस्सों में बारिश से पारे में गिरावट, लेकिन उमस बढ़ी हुई है। 42 डिग्री पारे के साथ प्रयागराज कानपुर प्रदेश में सबसे गर्म शहर नजर आए। 23 को पूर्वी यूपी में तेज आंधी चलने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। लगे हाथ बात कर लेते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की। दोस्तों, नए आयोग ने काम कुछ भी नहीं किया, लेकिन वेतन बढ़ाने का दे दिया प्रस्ताव। तो नव गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के हालात भी अजीबोगरीब चल रहे हैं। मार्च में सदस्यों और कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से कोई काम नहीं हो रहा है, और लेकिन मजे की बात यह है कि सदस्यों और अध्यक्षों के वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। दोस्तों, योगी सरकार पेपर लीक मामले में एक कड़ा कानून लाने जा रही है। यूपी में अब एक ही एजेंसी के भरोसे नहीं होगी कोई प्रतियोगी परीक्षा। दिशा निर्देश जारी, 4 एजेंसियों को मिलेंगे अलग अलग काम, और प्रत्येक प्रश्न पत्र के प्रत्येक पेज पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह होगा। पेपर ले जाने के लिए टेम्पर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग की व्यवस्था होगी। और साथ ही साथ दोस्तों, 4 लाख से बड़ी परीक्षा के लिए मुख्य सचिव डीजीपी स्तर के लिए बैठक कराई जाएगी। परीक्षा के दौरान किसी प्रकार का अफवाह का चयन आयोग बोर्ड तत्काल खंडन करेंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनको अपने मंडल में परीक्षा नहीं देने का मौका मिलेगा। उनको अपने मंडल से बाहर एग्जाम देने जाना पड़ेगा। महिलाओं में ये जो है पाबंदी लागू नहीं रहेगी। महिलाएं जो है अपने ही जिले में एग्जाम या मंडल में दे सकती हैं, लेकिन पुरुष अभ्यर्थी नहीं दे पाएंगे। और भी बहुत सारे मेजर चेंजेस हैं। बहुत बड़ा सख्त कह ले नियम लाया जा रहा है। जेल का प्रावधान है, 1 करोड़ रुपए जुर्माना, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंधमारी के मामले में बार बार पकड़े जाने वाले आरोपितों के आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान कराए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी ने नकलचियों व साल्वर गिरोह को कठोर सजा दिलाने के लिए नए कानून का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है। साल्वर गिरोह के सदस्यों से वसूली के लिए विशेष प्राविधान करने की भी तैयारी है। साल्वर गिरोह के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत अनिवार्य रूप से कार्रवाई होगी। पेपर लीक कराने वाले जल्द सलाखों से बाहर ना आ सकें, इसके लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में कुछ बदलाव भी हो सकेंगे। माना जा रहा है राज्य सरकार जुलाई में प्रस्तावित विधानमंडल में संबंधित नए कानून को पारित कराकर राज्यपाल की मंजूरी लेकर लागू भी कर देगी। तो गृह विभाग नए कानून का मसौदा तैयार कर रहा है। ये लेटेस्ट अपडेट है। तो फिलहाल दोस्तों, ये हो गई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।